एक स्त्री के पति के गुजरने के 15 दिन बाद पता चला कि वह गर्भवती है तो वह और भी दुखी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात वह अपने सास और बाकी परिवार वालों को कैसे बताए। इसी चिंता में उसकी सेहत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। एक दोपहर खाना बनाते समय वह किचन में बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप की और उस महिला की सास से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। परिवार के सभी लोग घबरा गए और चिंतित हो उठे। डॉक्टर ने सास को बताया कि आपकी बहू गर्भवती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह बच्चा आपके बेटे का ही है। इसे मालिक का चमत्कार मानिए जो उन्होंने इस बच्चे के रूप में आपके बेटे को वापस दोबारा आपके पास भेजा है। सास तो पहले शॉक्ड हो गई, पर डॉक्टर के समझाने पर उसे सब कुछ समझ में आ गया। डॉक्टर ने सास को समझाते हुए कहा, अब आपको बहू को एक सास की नहीं बल्कि माँ की तरह संभालना होगा। उसके मन में उठ रहे सारे सवालों को अपने ममतामयी जवाबों से शांत करना होगा, क्योंकि वो अभी अभी अपने पति के खोने के दुख से गुजर रही है। डॉक्टर समझा बुझाकर वापस चली गई। रात में जब बहू को होश आया तो सास ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहू तू आज से मेरी बेटी हो और तुम्हारे सभी दुख मेरे हैं। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि मालिक ने मुझे इस बच्चे के रूप में मेरे बेटे को वापस दे दिया है। सास की ममतामयी बातें सुन बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। सास उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसका सिर अपने गोद में रख लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। सास का यह रूप देखकर बहू की मन की सारी चिंता दूर हो गई। उसने अपने अंदर उठ रहे सभी सवालों की पोटली को सास के सामने खोला। सास ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा मैंने तो सोच लिया है, तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद तू अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करके जॉब करने के सपने को पूरा कर सकती हो और बाद में फिर तुम अपनी गृहस्थी भी बसा सकती हो। मुझे यह तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अगर लड़का होगा तो मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मेरे पास फिर से आ गया। मैं उसके साथ खूब खेलूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसके साथ खूब मस्ती भी करूंगी। सास के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर बहू बोली, और अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई तो मैं समझूंगी कि मेरा बेटा और बहू दोनों मुझे फिर से मिल गए। मेरी एक बेटी का सपना भी पूरा हो जाएगा। मुझे उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तो सारे गुणों के साथ पैदा होगी। वो मेरे लिए मालिक का तोहफा होगी। वो मुझे दोबारा सिखाएगी कैसे साड़ी बांधनी है, कैसे खाना बनाना है, कैसे बोलना है या नहीं बोलना है। वो मुझे अपनी सहेली समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ खास करूं या ना करूं। जब भी मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूंगी तो वो मुझे समझेगी। यह मायने नहीं रखता कि वह कितने साल की है, पर वह हमेशा चाहेगी कि मैं उसकी बेस्ट सहेली की तरह उससे प्यार करूं। बहू, माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि आपका पोता आपसे प्यार नहीं करेगा? सास, नहीं नहीं, क्या पता मेरा पोता भी ऐसा ही करे, पर वह सीखेगा। लेकिन पोती इन गुणों के साथ ही पैदा होगी, क्योंकि वह मेरे लिए गॉड गिफ्ट होगी। बहू, पर वह आपके पोते की तरह हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। सास, हाँ, पर हम हमेशा उसके दिल में रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वह कहीं भी जाए। हाँ, बस यह सोचकर मन दुखी हो जाता है कि वह भी एक दिन तुम्हारी तरह अपने ससुराल चली जाएगी
पर यह सच है कि बेटी जैसा कोई नहीं। बेटियां अपने माता पिता से बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। जैसे तुम सास की प्यारी प्यारी बातें सुन बहू के मन से सारे बादल छट गए और वो उनके गले लग गई, जैसे पूरे दिन का भूखा बच्चा अपनी माँ से मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।